आज के हमारे लेक्चर का मौजू का उन्वान है बिजली की पैदावार। इसके लिए हम सबसे पहले मकनातीस के बारे में कुछ बात करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मकनातीस के कुछ टुकड़े हैं। इनमें नॉर्थ पोल लाल जबकि साउथ पोल नीले रंग में दिखाया गया है। हम देखेंगे कि एक जैसे पोल्स जैसे कि साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को धकेलते हैं, जबकि मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को अपनी तरफ लाते हैं। एक कंपास की सुई एक नाजुक सा मकनातीस है जो मशरिक और मगरिब दिखाती है। ये सुई इतनी नाजुक होती है कि एक छोटा सा मकनातीस भी इसको हिला देता है। हम देखेंगे कि मकनातीस का नॉर्थ पोल सुई के नॉर्थ को धकेलता है। इसी तरह मकनातीस का साउथ पोल सुई के साउथ को धकेलता है। ऐसे ही मकनातीस का नॉर्थ पोल सुई के साउथ को खींचता है और मकनातीस का साउथ पोल सुई के नॉर्थ को खींचता है। एक बैटरी से जुड़ी स्विच वाली तार और कंपास की एक सुई लें। अब तार को सुई से थोड़ा ऊपर रखें। स्विच को बंद करने पर तार में से करंट बहना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सुई का नॉर्थ वाला सिरा बाईं तरफ घूम जाएगा। ऐसे महसूस होगा जैसे कोई मकनातीस सुई को धकेल रहा है। आप करंट लेकर जाने वाली तार को इस तरह मुट्ठी में लें। आपका अंगूठा करंट की सिमत को जाहिर करेगा। इसी तरह आपकी मुड़ी हुई उंगलियां मकनातीसी लाइनों को जाहिर करती हैं। पिछली मिसाल में उंगलियां कंपास की सुई और तार के दरमियान आ जाएंगी। इनमें मकनातीसियत का रुख ऐसा ही है जो कंपास के नॉर्थ को धकेलता है। यह साबित हुआ कि बिजली की करंट से मकनातीसियत पैदा की जा सकती है। यह तजर्बा सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1819 में किया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मकनातीसियत से बिजली की करंट भी पैदा की जा सकती है? तो हम देख चुके हैं कि बिजली की करंट मकनातीसियत पैदा करती है। इसका उलट भी सही है, यानी हिलता हुआ मकनातीस एक तार में से करंट का गुजरने का बायस बनता है। पहली तस्वीर में तार के एक लूप के पास एक मकनातीस साकित है। इस सूरत में लूप में कोई करंट नहीं है। मकनातीस को तेजी से लूप की तरफ ले जाने से करंट चल पड़ती है। मकनातीस को तेजी से लूप से दूर खींचने पर करंट दूसरी तरफ चलती है। किसी लम्हा मकनातीस को साकित करने पर करंट भी रुक जाती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें करंट अपनी सिमत तब्दील करती रहती है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस तब्दीली की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 50 मरतबा है। अगर हम अपना मकनातीस इसी फ्रीक्वेंसी से आगे पीछे करें तो ज़रूरत की बिजली बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मकनातीस को साकित रखकर कॉइल को आगे पीछे करें। सबसे मौजूद तरीका मकनातीस को साकित रखकर कॉइल को उसी जगह घुमाने का है। इससे कॉइल में करंट कभी एक तरफ जाएगी, ऐसे ए से बी, और कभी दूसरी तरफ जाएगी, जैसे यहाँ पर दूसरी तस्वीर में बी से ए। जिस फ्रीक्वेंसी से कॉइल घूमेगा वही फ्रीक्वेंसी करंट की भी होगी। हम जान गए हैं कि बिजली किस तरह बनाई जा सकती है। अब मामला सिर्फ बिजली को बाहर ले जाने वाली तारों
से कांटेक्ट बनाने का है। इसके लिए कॉइल के सिरों पर निस्फ दायरे वाली धाती पट्टियां लगी होती हैं। बिजली को लेकर जाने वाली तारों पर कार्बन से बने बुर्श लगे होते हैं। ये घूमती हुई पट्टियों के साथ कांटेक्ट बनाते और तोड़ते हैं। नीज ये कि साकित मकनातीस गोलाई में होता है, जिसके दरमियान मुंह के दरमियान कॉइल घूमता है। बिजली बनाने के ऐसे छोटे आले को डायनेमो और बड़ी मशीनों को जनरेटर कहते हैं। हाथ से घुमाने वाले डायनेमो से चलने वाले चंद आलात। आपको ये टॉर्च बाजार में मिल जाएगी, मोबाइल फोन चार्जर, रेडियो, इमरजेंसी बैटरी चार्जर और इमरजेंसी सायरन, जिसको अक्सर मस्जिद में रोज़ा सहरी ख़त्म होने और रोज़ा अफ्तार होने के वक्त शुरू इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर में एक कॉइल की जगह सैकड़ों कॉइल का इकट्ठ होता है। इस इकट्ठ की वजह से बहुत ज़्यादा करंट हासिल होती है। साकित मकनातीस को स्टैटर कहते हैं और घूमने वाले कॉइल्स के इकट्ठ को आर्मेचर कहते हैं, जिसके घूमने पर बिजली बनती है। इस मकसद के लिए तवानाई का कोई जरिया दरकार होता है। पानी या हवा का बहाव और पानी या भाप का प्रेशर ये काम कर सकते हैं। हकीकत में जनरेटर एक किस्म की मशीन है जो तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए को बिजली में तब्दील कर देती है। पानी के दबाव से बिजली बनाना। डैम में खड़े पानी में गहराई में बहुत ज़्यादा दबाव होता है। डैम के बिल्कुल नीचे एक सुरंग बनाई जाती है। इसमें से पानी बहुत प्रेशर से बहता है। जब ये पानी टरबाइन के पंखों से टकराता है तो ऊपर लगे आर्मेचर को तेज़ी से घुमाता है। इस तरह ये जनरेटर बिजली बनाता है, जिसे तारों के ज़रिए दूर दूर तक पहुंचा दिया जाता है। पाकिस्तान में इस तरह के डैमों में मंगला, तरबेला और वारसिक शामिल हैं। इसी तरह बिजली को पानी के बहाव से भी बनाया जा सकता है। इस तरह से बिजली बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तरीके में किसी दरिया में बहुत ऊपर से एक कैनाल बनाई जाती है, फिर दरिया के नीचे की तरफ बहुत दूर तेजी से बहते पानी से जनरेटर चलाया जाता है। पाकिस्तान में दरियाए सिंध पर गाजी भरोता प्रोजेक्ट इसकी एक मिसाल है, जहाँ पे गाजी से पानी लिया जाता है और भरोता के मकाम पर बिजली बनती है। दूसरे तरीके में कैनाल के बजाय एक सुरंग इस्तेमाल की जाती है। दरियाए झेलम पर नीलम के मकाम पर सुरंग शुरू होती है और झेलम के मकाम पर यह ख़त्म होती है, और ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट कहलाता है, जो इस किस्म के प्रोजेक्ट की एक मिसाल है। थर्मल का मतलब गरमाइश है। ऐसे पावर प्लांट्स में किसी ईंधन से की गरमाइश से भाप बनती है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली ये भाप टरबाइन को चलाती है। टरबाइन के ज़रिए फिर बिजली बनती है, जनरेटर से बिजली बनती है। पाकिस्तान के बड़े थर्मल पावर प्लांट्स और उनका ईंधन यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले कुदरती गैस में गुद्दू पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट, उच्च पावर प्लांट, भिक्की पावर प्लांट और बल्लोकी पावर प्लांट। जबकि कोयले से चलने वाले में बड़े प्लांट्स में कोट अद्दू पावर प्लांट, हब पावर प्लांट, के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और फर्नेस ऑयल से पोर्ट कासम और हबको कोल पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट्स जिसमें हवा की प्रेशर से बिजली बनाई जाती है। विंड टरबाइन में ये तेज़ हवा बड़े बड़े पंखों को चलाती है। गियर बॉक्स
कंट्रोल्ड तरीके से जनरेटर को चलाता है। आखिर में ट्रांसफार्मर सही वोल्टेज और सही फ्रीक्वेंसी से बिजली को तारों में पहुंचा देता है। विंड टरबाइन बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन पावर प्लांट्स में जो विंड टरबाइन इस्तेमाल होते हैं वो मीनार पाकिस्तान से भी बड़े हो सकते हैं। और एक विंड पावर प्लांट में कई टरबाइन्स लगी होती हैं। पाकिस्तान के बड़े विंड पावर प्लांट्स में थ्री गॉर्जेस प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइकॉन बॉस्टन कॉरपोरेशन, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान विंड प्राइवेट, फाउंडेशन विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाई जा सकती है। एक सोलर पैनल में बहुत से सोलर सेल्स तरतीब से जुड़े होते हैं। एक सोलर प्लांट कई हजार सोलर पैनल्स पर मुश्तमिल होता है। दिन के वक्त बिजली बराह रास्त इस्तेमाल हो सकती है, जबकि रात के लिए इस बिजली को बैटरियों में स्टोर कर लिया जाता है। पाकिस्तान के बड़े सोलर पावर प्लांट्स ये हैं: कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, ऑरसन सोलर पार्क, घारो सोलर पावर प्लांट, हड़प्पा सोलर प्राइवेट लिमिटेड, एजे पावर प्राइवेट लिमिटेड और ENI भिट सोलर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी के अमल में एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, नतीजे में छोटे न्यूक्लियस बनते हैं और बेहिसाब गर्माइश हासिल होती है। इस गर्माइश से भाप बनाई जाती है जो टरबाइन को चलाती है। फिर जनरेटर के घूमने से बिजली बन जाती है। पाकिस्तान के चीदा न्यूक्लियर प्लांट्स ये हैं: कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनूप 1, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 4। इन सब को चश्नुप के नाम से जाना जाता है।